हम भजन संहिता 23 से पढ़ रहे थे और पिछले सप्ताह हमने पहले 2 पदों पर और तीसरे पद के पहले भाग पर चर्चा की थी और आज हम अपने अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं और अगले 2 पदों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो कोई भाई हो सके तो जल्दी से इस भजन को एक बार पढ़ लीजिए, भजन संहिता 23 को एक बार पढ़ लीजिए। आमीन। धन्यवाद भाई। तो पिछले सप्ताह जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम जारी रखते हुए तीसरे पद में देखते हैं, वहां दूसरे भाग में लिखा है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और पिछली बार हमने कहा था कि चरवाहे द्वारा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलते हुए उनकी अगुवाई करने का ये चित्र बार बार हम इस भजन में देखते हैं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों का ध्यान उस शब्द की ओर ले जाना चाहूँगा। वहाँ दाऊद कहते हैं कि वो मेरी अगुवाई करता है, यानी एक व्यक्तिगत अनुभव के विषय में दाऊद बता रहा है, एक निजी अनुभव के विषय में बता रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रभु विशेष रीति से और ख़ास रीति से अपने लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी अगुवाई करते हैं। प्रभु हम में से हर एक को गहराई से जानते हैं और हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार और हमारे जीवन के विषय में जो उनकी योजना है उसके अनुसार हम सभी के साथ विशेष रीति से प्रभु पेश आते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। और हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु जब हमारी अगुवाई करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे कि मानो इस सारे संसार में हम एक अकेले व्यक्ति ही हो। प्रभु ऐसे हमारी अगुवाई करते हैं। और इसलिए ही भले ही दाऊद यहाँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के विषय में बता रहा है, हम यहाँ पर जहाँ जहाँ देखते हैं कि दाऊद अपने विषय में लिखता है वहाँ हम अपना नाम प्रतिस्थापित कर सकते हैं और वहाँ अपने विषय में इस पूरे भजन को लागू कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि प्रभु हमें धर्म के मार्गों में अगुवाई करता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि धर्म के मार्गों से दाऊद का क्या तात्पर्य है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सही मार्गों में या ठीक मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। यानी कि जो शब्द यहाँ लिखा है कि धर्म के मार्गों में या फिर सही या ठीक, इससे ये तात्पर्य नहीं कि 10वीं के बाद या 12वीं के बाद कौन सा विषय चुनना चाहिए या मुझे किस विषय में पढ़ाई करनी चाहिए या कौन सी नौकरी चुननी चाहिए या किस लड़की से शादी करनी चाहिए। ऐसे निर्णयों के विषय में यहाँ दाऊद बात नहीं कर रहा है। भले ही वो भी सही है, प्रभु उन विषयों में भी हमारी अगुवाई करते हैं, परंतु यहाँ वो संदर्भ नहीं है। जब हम पढ़ते हैं कि ठीक मार्गों में या सही मार्गों में प्रभु अगुवाई करते हैं तो उसका ये अर्थ है कि वो मार्ग जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है, जो अच्छे मार्ग हैं, जो धार्मिकता के मार्ग हैं, संसार की बुराई से दूर और दुष्टता से दूर हटकर
सच्चे परमेश्वर के भलाई के मार्ग। प्रभु हमें एक अच्छा इंसान बनाने के परिश्रम में लगे हुए हैं और हमारे जीवन पर कार्य करते रहते हैं। हमें अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के महासामर्थी कार्य के द्वारा और हमारे जीवन के अनुभवों के द्वारा भी हमें बदलते रहते हैं और अच्छाई की ओर हमें बढ़ाते जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु के साथ जिस दिन से हमारा नाता जुड़ा है, उसी दिन से हमारे जीवन की दिशा बदल गई है। हम संसार की भ्रष्ट रीतियों के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। हम अपनी दुष्ट अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहते हैं। तो वही दाऊद भी यहाँ बताता है कि प्रभु अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। प्रभु हमें ऐसे मार्गों में ले चलते हैं जिसके द्वारा उनके नाम की महिमा हो। प्रभु अपने नाम के आदर के लिए, अपने नाम की महिमा के लिए हमें सही राहों में, सच्चाई की राहों में और भलाई की राहों में, धार्मिकता की राहों में हमारी अगुवाई करते हैं। और इसका मतलब हमें ये नहीं समझना है, जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने नाम के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं समझना है कि प्रभु कोई स्वार्थी व्यक्ति हैं या कोई आत्मोपकारी व्यक्ति हैं जो अपने विषय में सोचते हैं, अपनी खातिर, अपनी भलाई के लिए हमारे जीवन में कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारी खुद की भलाई के लिए भी यही सही है। हमारे लाभ के लिए भी सर्वोत्तम यही है कि हम उस रीति से अपना जीवन बिताएं जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है। जब हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है, उससे हमको लाभ पहुंचता है। मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से हमें तृप्ति और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन बिताते हैं। जब हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है, तभी हमें जीवन में संतुष्टि और हमारे जीवन में अर्थपूर्णता और परिपूर्णता मिलती है। और यहाँ पर हम एक और सवाल पूछ सकते हैं कि दाऊद ऐसा क्यों कहता है कि वो मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। वो ऐसा क्यों नहीं कहता कि धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है, बल्कि बहुवचन में क्यों लिखा है कि मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि दाऊद इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि प्रभु हमारे जीवन के हर पहलू में हमारी अगुवाई कर रहे हैं, चाहे वो हमारे निजी जीवन में हो, हमारे घर में हो, पारिवारिक जीवन में हो, हमारे कार्यस्थल में हो, स्कूल में, कॉलेज में हो या कलीसिया में हो। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हमें धार्मिकता के मार्गों में अगुवाई कर रहे हैं, सच्चाई के मार्गों में हमें लेते हुए चल रहे हैं। और हमारे सामने सवाल ये नहीं है कि प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं या नहीं। प्रभु निश्चित रूप से हमारी अगुवाई करते हैं, परंतु मुख्य सवाल ये है कि क्या हम उनकी अगुवाई का पालन करते हैं? क्या हम उनकी अगुवाई के पीछे पीछे चलते हैं? क्या हम इस महान चरवे की अगुवाई के अनुसार अपने आप को समर्पित करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। फिर उसके बाद हम चौथे पद में आते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि एक ऐसा पद है जो सभी मसीही विश्वासियों का प्रिय पद है। एक ऐसा पद है जो सभी मसीहियों के दिल के करीब है, सबको पसंद है। और शायद ये एक ऐसा पद है जो मसीहियों को संकट के समय में बहुत आश्वासन और बल देता है। वहाँ लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद अपने जीवन के कठिन अनुभवों के विषय में बताता है और हम देखते हैं कि जीवन के कठिन अनुभवों में प्रभु की ओर से हमें शांति मिलती है और प्रभु की ओर से सांत्वना और सुनिश्चितता मिलती है। और दाऊद अपने
अपने अतीत को याद करते हुए या फिर अपने भविष्य को देखते हुए ऐसा कह रहा है कि जब वो कष्ट भरे आपत्तिजनक अनुभवों से गुजरा था या जब गुजरेगा तब उसका अनुभव कैसा होगा। और यहाँ सबसे पहला सबक जो हम सीखते हैं वो यही है कि यदि हम ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह के पास आने से या मसीहत को अपनाने से, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपने मसीही विश्वास को गलत समझा है। बाइबल का प्रत्येक पन्ना चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि मसीही लोगों के लिए जीवन का अनुभव एक कष्ट भरा अनुभव होगा। यीशु मसीह को अपनाने से कष्ट 10 गुना या 15 गुना या 100 गुना बढ़ जरूर सकते हैं, परंतु कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह को अपनाने से कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और दाऊद जिसकी कविता हम पढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा लिखा हुआ भजन हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा आदमी था जिसके विषय में प्रभु स्वयं कहते हैं कि वो मेरे हृदय के पीछे पड़ा हुआ है। तो एक ऐसा आदमी जो प्रभु के हृदय के पीछे लगा हुआ था, उसे भी ऐसे कष्ट भरे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ा था। यानी बाइबल ऐसा कोई झूठा आश्वासन नहीं देती है कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से या मसीही बन जाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन बाइबल ये आश्वासन जरूर देती है कि मसीह को अपनाने से जीवन के हर कष्ट में प्रभु आपको संभालेंगे, आपको आश्वासन और शांति, हौसला और बल जरूर देंगे। और सीधे सीधे शब्दों में प्रभु हमसे कहते हैं, जो उनको अपनाते हैं, प्रभु उनसे कहते हैं कि हर विपत्ति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और दाऊद के अनुभव में भी हम वही देखते हैं कि दाऊद अपने अनुभव से वही बता रहा है कि ये बिल्कुल सही है। वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई का एक दृश्य हमारे सामने पेश करता है, यानी अत्यंत गहरे दुखों और कष्टों के विषय में बात कर रहा है और ऐसे अनुभवों की बात कर रहा है जिसमें हो सकता है कि अंत में मृत्यु भी हो सकती हो। कोई निश्चय नहीं है कि इन कष्टों के अंत में जीवन उसके हाथ में रहेगा भी या नहीं, वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। और हमें इसको भेड़ों और चरवाहों के संदर्भ में इस रीति से समझ सकते हैं कि जब चरवाहा अपनी भेड़ों को एक हरी भरी चराई के मैदान से लेकर दूसरे हरे भरे मैदान की ओर लेकर जाता है, तो कभी कभी बीच में अंधियारी वादियों से जो रास्ता है, उस रास्ते में अंधियारी वादियों से होकर उनको गुजरना पड़ता है। और ये ऐसी वादियां हैं जिसकी दाईं ओर और बाईं ओर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, जिसके कारण सूर्य की रोशनी वहां नहीं पड़ती है और इसलिए बहुत घोर अंधियारा है। वहां जंगली जानवरों के छुपे रहने की संभावना है। और एक भेड़ के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही भयानक और खौफनाक और दहशत भरा अनुभव है। और दाऊद भी खुद को एक भेड़ के रूप में चित्रित करते हुए अपने जीवन की चुनौतियों के अनुभव को इस मनोहर चित्र के द्वारा प्रस्तुत कर रहा है। विशेषकर ऐसी परिस्थितियां जहां जिंदगी होने न होने की सुनिश्चितता भी नहीं है। और आज जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों को हम अपने आसपास देख रहे हैं, अपने देश भर में हम देख रहे हैं, वो सच में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं। विशेषकर यदि आप व्यक्तिगत रूप से इस बीमारी से, इस वायरस से पीड़ित हुए हैं, या फिर आपके घर में कोई इससे पीड़ित हुआ है, या आप ऐसे संदर्भ में हैं जहां आपके लिए घर से बाहर जाना अनिवार्य ही है, ज़रूरी ही है, नौकरी की खातिर या अपने घर वालों की देखभाल करने की खातिर, या फिर कोई डॉक्टर होने की खातिर या नर्स होने की खातिर, या जो भी हो, तो ऐसे लोग जिनके लिए बाहर जाना अनिवार्य ही है, वो ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि उनका बाहर जाना या उनका वापस लौट कर आना जो है वो सुनिश्चित नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि वो सुरक्षित वापस लौट पाएंगे या नहीं, इस बीमारी से बचकर लौट पाएंगे या नहीं, कभी भी इस बीमारी की जकड़ में आ सकते हैं।
और जो हम कह सकते हैं कि जीवन की निश्चितता के विषय में यहाँ पर आजकल की परिस्थितियों में हमारे सामने एक प्रश्न उठ रहा है। तो दाऊद भी एक ऐसे ही संदर्भ में बता रहा है और ऐसे ही अनिश्चितता के हालातों में वो कह रहा है कि यदि ऐसे अनिश्चित हालातों से मैं गुजरूं तब भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। और हम खुद को ये बात याद दिलाएं और हम अपने आप को स्मरण दिलाएं कि वास्तव में जीवन हमेशा से ऐसा ही है। जीवन हमेशा से अनिश्चित ही था। कोविड-19 के कारण हमें थोड़ा स्पष्ट रीति से ये मालूम हो गया है, लेकिन जीवन हमेशा से ऐसा ही था। जब कोरोना वायरस नहीं था तब भी हमारा जीवन अनिश्चित ही था। कभी भी बस के नीचे कुचले जा सकते हैं, कभी भी सीने का दर्द दिल का दौरा हो सकता है, कभी भी मामूली पेट का दर्द जानलेवा कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो हमारा जीवन हमेशा ऐसा ही नाजुक है और अनिश्चित है, और कोरोना वायरस के आने से ये केवल स्पष्ट हो गया है। और दाऊद हमसे कहता है कि ऐसे अनिश्चित जीवन के मध्य में भी हमें हानि से डरने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो शब्द है डर, ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसी भावना है जो आज हमारे चारों ओर फैली हुई है। डर या भय, खौफ, दहशत आज हमारे देश में हर तरफ यही देखने को मिल रहा है। और हम कह सकते हैं कि इस संसार के लोगों में और विश्वासियों के बीच में एक मुख्य अंतर यही है कि मसीही विश्वासी कभी भी अपने मसीही विश्वासियों के मन में कभी भी एक दहशत नहीं होती है, एक खौफ नहीं होता है। विश्वासियों के मन में एक आतंक की भावना नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्वासियों के मन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की सांत्वना उपस्थित होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम आत्यंतिक रूप से सुरक्षित हैं। मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी, जो बुनियादी समस्या थी, वो थी पाप की समस्या। पापी होने के कारण जब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जुदा थे, उनसे अलग थे, उनसे दूर थे और अनंत काल की मृत्यु के हकदार थे, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलने के लायक थे, उस भयानक अवस्था से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देने के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा हमें छुड़ा लिया है। हमारे पापों से प्रभु ने हमें छुटकारा दिला दिया है और हम अपने पापों की क्षमा पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की दृष्टि में अब पापी नहीं, धर्मी हैं। हम प्रभु के निकट आ चुके हैं, उनसे अलग नहीं हैं, उनसे दूर नहीं हैं। और हमारे जीवन की जो शांति का कारण है, हमारे जीवन में जो आश्वासन का कारण है, वो यही बुनियादी बात है। मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी, प्रभु ने वो हल कर दी है। कोई बीमारी या रोग या गरीबी या कोई भी कष्ट, यहाँ तक कि मृत्यु भी प्रभु से मुझे अलग नहीं कर सकती। प्रभु द्वारा जो ये कार्य जो प्रभु ने किया है उसको बिगाड़ नहीं सकती। मृत्यु तो केवल प्रभु के पास पहुंचने का द्वार है। और प्रेरित पौलुस भी फिलिपियों 1:21 में ऐसा ही बताते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना उससे भी बेहतर है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मरना भला जीने से बेहतर कैसे हो सकता है? पौलुस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मृत्यु के द्वारा ही वो अपने प्रिय प्रभु के सानिध्य में प्रवेश करता है। वो प्रभु जिससे वो प्रेम करता है उसके सम्मुख वो पहुंच पाता है। और हम कह सकते हैं कि मृत्यु की खटिया पर लेटे हुए, मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी एक विश्वासी को प्रभु की ओर से अनुग्रह का अनुभव मिलता है, प्रभु की ओर से शांति का अनुभव मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु के उस पार प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए उसे स्वीकारने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे। तो हम जानते हैं कि एक विश्वासी के लिए कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी विपत्ति एक दहशत का कारण नहीं बन सकती। हमारे मध्य में एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था
बेबीचंद, हमने बेबीचंद अंकल के नाम से जानते थे। ये हमारी दिल्ली की कलीसिया के प्राचीन हुआ करते थे, अगुवे हुआ करते थे। और जब ये भाई लगभग 60 वर्ष के थे तो उन्हें कई बीमारियां हो गई थी और साथ में उनके शरीर में जानलेवा कैंसर भी पाया गया था। और डॉक्टरों ने बता दिया था कि इनके पास अब अधिक समय नहीं है और ज़्यादा समय ये जीवित नहीं रह पाएंगे। परंतु इसके बावजूद इनको हमने केवल मुस्कुराते हुए देखा है और केवल आनंदित रहते हुए देखा है। और जो इनको आश्वासन देने के लिए इनके पास जाया करते थे, इनसे मिलने के लिए जाया करते थे, उनकी गवाही ऐसी थी कि ये जो इनके पास आश्वासन देने जाते थे उन्हें ये भाई स्वयं आश्वासन देने लगते थे। जो इनको आश्वासन देने जाते थे वो इनसे आश्वासन पा रहे थे। तो ऐसे हौसले के साथ, ऐसे हियाव के साथ मृत्यु का अनुभव करना ये एक ऐसा अनुग्रह है जो केवल एक विश्वासी को ही मिल सकता है। एक विश्वासी के लिए उद्धार का जो गहरा परिणाम है वो यही है कि उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में एक सुनिश्चितता है और कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिनाई, कोई भी आपत्ति उस सुनिश्चितता को उससे नहीं छीन सकती। चाहे दुनिया पलट जाए परंतु विश्वासी के मन में हमेशा एक शांति होती है और वो इसलिए क्योंकि वो आत्यंतिक रूप से अपने प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। और फिर दाऊद अपने मन में होने वाली शांति का कारण बताता है। वहाँ हम पढ़ते हैं कि दाऊद कहता है कि मैं इसलिए नहीं डरता हूँ, इसलिए मैं किसी भी अनुभव से, किसी भी चुनौती से नहीं डरता हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं हानि से नहीं डरूंगा। जब भेड़ के सामने वो अंधियारी वादी आती है, जब भेड़ अपने आंखों के सामने उस अंधियारी वादी को देखता है तो उसके मन में बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु वो खुद को याद दिलाता है कि उसका चरवाहा उसके साथ है। और जब ये बात उसे याद आती है तब उसे सुकून पहुंचता है। और उसी रीति से जीवन की चुनौतियों में जब ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और सामने जो चुनौती है उस चुनौती को देखकर ऐसा लगता है कि इस चुनौती को कैसे पार कर पाएंगे, कैसे इस परीक्षा का सामना कर पाएंगे, कैसे इस पर हम विजयी हो पाएंगे, कैसे इसके दूसरे पार पहुंच पाएंगे, कैसे इस वादी के दूसरे पार पहुंच पाएंगे, तब हमें भी खुद को यही याद दिलाना है कि प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हैं और मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, मुझे बल और हौसला देने के लिए प्रभु मेरे साथ हैं। जो कुछ हमारे जीवन में होता है, जो कोई विपत्ति या आपत्ति हमारे जीवन में आती है, वो या तो प्रभु स्वयं अपने हाथों से हमारे जीवन में भेजते हैं या फिर उन्होंने हमारे जीवन में उसे होने की अनुमति दी है। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। प्रभु की इच्छा के बाहर, प्रभु की अनुमति के बाहर कोई घटना हमारे जीवन में नहीं घटने वाली है और इसीलिए ही हम विपत्तियों में शांति रख पाते हैं। और हमेशा ये बात हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा जीवन बिल्कुल 100% प्रभु के हाथों में है। प्रभु हमारे जीवन के ऊपर सर्वाधिकारी है। हमारी जिंदगी में जितने दिन प्रभु ने तय कर रखे हैं उससे एक दिन ज्यादा या एक दिन कम हम नहीं जीने वाले हैं। जितना प्रभु ने तय किया है ठीक उतने ही दिन हम इस पृथ्वी पर बिताएंगे। और यही बातें हैं जो हमें जीवन के कष्टों के मध्य में सुनिश्चितता देती है। प्रभु ने कहा कि हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं और चिंता करने से कौन सा हम अपने जीवन की निर्धारित आयु में एक क्षण भी बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हमारी चिंता का कोई आधार नहीं है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम लापरवाह होकर जिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम मूर्खता दिखाएं और बेवकूफ़ों के समान बिना कोई सावधानी बरते हुए जिए कि भाई प्रभु मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा इसलिए मैं आग में कूदने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है, बल्कि हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि ये वास्तविकता कि ये महान प्रभु, ये सर्वाधिकारी प्रभु मेरे साथ है, हमें सुकून और शांति देता है। हम सावधानी बरतते हैं
परंतु दुनिया के समान हम नींद नहीं गवाते हैं, हम दहशत में नहीं हैं, हमारे होश नहीं उड़ गए हैं। हमारे मन में एक अप्राकृतिक शांति है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं और विपत्ति के मध्य में हम देखते हैं कि वो हमारे साथ हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जब विपत्तियां आती हैं तो एक विश्वासी के जीवन में और एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में ये बहुत बड़ा अंतर है कि वो कष्ट के मध्य में शांति और सुकून का अनुभव करता है, क्योंकि प्रभु उसे आश्वासन देते हैं, उसे सांत्वना देते हैं और उसे हौसला देते हैं। वहाँ दाऊद कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, या हम बेहतर कह सकते हैं कि मुझे सांत्वना मिलती है, मुझे हौसला मिलता है। पहले हम जानना चाहते हैं कि सोंटा और लाठी ये दोनों क्या है, इनका क्या अर्थ है। सोंटा और लाठी दो ऐसे उपकरण हैं जो एक चरवाहा उपयोग करता है, और इन उपकरणों के द्वारा वो अपने भेड़ों की अगुवाई करता है और उनकी रखवाली करता है। सोंटा एक ऐसी छड़ी होती है जो एक ओर से अंकुश के आकार की होती है, यानी एक ओर से मुड़ी हुई होती है और हुक के समान होती है, और इस हुक में, इस मुड़ी हुई छड़ी में कुछ ना कुछ अटकाया जा सकता है। तो आप ऐसे एक छड़ी का कल्पना कर सकते हैं, और जो चरवाहा है वो इस मुड़ी हुई, इस हुक के समान आकार में जो बनी हुई इस छड़ी है उसका प्रयोग इसलिए करता है ताकि भेड़ों को सही दिशा में चलने के लिए उन्हें धकेल सके, उन्हें कुरेद सके। यानी ये भेड़ों को सही दिशा में चलाने के लिए चरवाहे को सहायता करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भेड़ें वाकई में बहुत मूर्ख और नासमझ होती हैं। उन्हें दिशा या मार्ग के विषय में कोई समझ नहीं होती, उन्हें नहीं मालूम कि किधर जाना है, किधर मुड़ना है, और इसलिए ही उन्हें एक ऐसे चरवाहे की आवश्यकता है जो बीच बीच में उन्हें सही मार्ग में धकेलता रहे, सही मार्ग में उन्हें अगुवाई करता रहे, और उसी के लिए चरवाहा सोंटे का उपयोग करता है। और दूसरी ओर है लाठी। लाठी एक मोटी तगड़ी छड़ी होती है जिसके द्वारा चरवाहा उन जंगली जानवरों का सामना करता है, उनके प्रहारों से अपनी भेड़ों को बचाता है जो उस पर आक्रमण करने आती हैं। कभी कभी भेड़िए हो सकते हैं, कभी कभी भालू, या फिर यहाँ तक कि शेर भी कभी कभी भेड़ों का शिकार करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में लाठी के ही द्वारा चरवाहा अपनी भेड़ों को बचाता है और उनकी सुरक्षा करता है। तो कहने का अर्थ, जब हम सोंटा और लाठी का ये चित्र देखते हैं, ये एक ऐसा चिन्ह है जो हमें बताता है कि प्रभु कैसे हमारी रखवाली और हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रभु अपने लोगों के ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच बनाए हुए हैं, ऐसा एक चित्र हम यहाँ देखते हैं। और दाऊद कहता है कि प्रभु की सुरक्षा की जानकारी उसे सांत्वना देती है, उसे सुनिश्चितता देती है, उसे शांति देती है। जैसा कि हमने कहा था, एक सांसारिक व्यक्ति और प्रभु के लोगों में यही अंतर है कि आपत्ति का सामना करते समय वो दहशत में नहीं पड़ता। जैसे दुनिया के लोग आज इस वायरस के कारण दहशत में हैं और खौफ में हैं और जानते नहीं कि क्या करना है, विश्वासियों की हालत ऐसे नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु सर्वाधिकारी है, वो नियंत्रण में है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, और ये जानकारी ही हमारे लिए हमारी शांति का कारण, हमारी सुनिश्चितता का कारण बनती है। हम जानते हैं कि वो हमारी रखवाली करता है, हमारी सुरक्षा करता है। और जैसे एक चरवाहा सोंटे और लाठी के द्वारा अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है और उनकी सुरक्षा करता है, उन्हें बचा कर रखता है, प्रभु वैसे ही हमारे साथ हमारी सुरक्षा करते हैं। और प्रभु सर्वाधिकारी हैं। हम जानते हैं कि उनकी अनुमति के बाहर कोई विपत्ति हम पर हाथ भी नहीं लगा सकती, हमें छू भी नहीं सकती। और यही दाऊद का भी अनुभव है, और दाऊद अपने अनुभव के आधार पर हमें यही प्रोत्साहन दे रहा है कि अंधियारी वादियों में, घोर अंधकार की तराइयों में, अनिश्चित
वादियों में, जीवन की अनिश्चित परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, प्रभु हमारी रखवाली करते हैं, और ये हमारी सांत्वना का और शांति का आधार है। तो इस अध्ययन के आधार पर, इन 2 पदों के अध्ययन के आधार पर हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या मैंने इस शांति और सुनिश्चितता को अपने जीवन में अनुभव किया है? क्या मैं संसार के लोगों की तुलना में अपने मन में एक अप्राकृतिक शांति का अनुभव कर पा रहा हूं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। और यदि नहीं है तो हम खुद को याद दिलाएं कि हमारा प्रभु महान है, और ये महान प्रभु हमारा चरवाहा है, हमारे जीवन के नियंत्रण में है, और हमारे जीवन को सही दिशा निर्देश देने वाला प्रभु है, और हमारे साथ है। वो हमारे साथ है, इसलिए ही हम शांति रख पाते हैं। तो आज यदि हम दहशत में हैं, इस संसार के समान खौफ में हैं, तो हम अपने आप को ये बातें याद दिलाएं और प्रभु की अगुवाई में चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें, और हर घबराहट को, हर चिंता को, हर भय को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। वो हमारी अगुवाई करेंगे, हमें सांत्वना देंगे। तो प्रभु हम सभी की सहायता करे, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन।